क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी उम्र बढ़ने से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से या बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस होने से आती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दर हकीकत में मैच्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप ज़िंदगी में कितने ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं। आपने ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल कर लिया है? आपकी ज़िंदगी में लोगों के साथ बोलचाल कैसी है, या फिर आप किस तरह के इंसान दिखाई देते हैं? मैच्योरिटी ये नहीं होती कि आपने ज़ाहिरी तौर पर खुद को कितना पॉलिश किया है। मैच्योरिटी दरअसल आपकी रूह की ग्रोथ का नाम है। कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर इंसान की बोलचाल से आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी माइंड मैच्योरिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैच्योरिटी का मतलब है कि आप खुद को कितना समझते हैं। ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो खुद सोचिए इस नॉलेज का क्या फ़ायदा। लोग ज़्यादातर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक ही मतलब में ले लेते हैं। दरअसल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। आप किताबें पढ़ के नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हल करने का नाम है। आप अपने इल्म को बढ़ाकर ज़िंदगी में आने वाले किसी भी मसले को जान ज़रूर सकते हैं, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए आपको उसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ज़िंदगी की हकीकत को जानना, उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना माइंड मैच्योरिटी है। अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके जब आपकी आदतें, इस दुनिया को देखने का नज़रिया, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ जब ट्रांसफॉर्म होने लगे ना, और किसी मसले को लेकर उसे हल करने की सोच बदलने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका माइंड मैच्योर होने लगा है। ये बात तो तय है कि बहुत कुछ जान लेने से आपके इल्म में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन उससे आपकी समझ में इजाफा नहीं हो सकता। चलें, आप खुद ही सोच कर देख लें। अगर आपको ये जानना हो कि एक मैच्योर इंसान किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए आप इंटरनेट पर या किताबों में से कहीं से भी नॉलेज ज़रूर ले सकते हैं। और अगर नॉलेज लेने से इंसान मैच्योर हो जाता, तो दुनिया कब की बदल चुकी होती। लोग अपनी ज़िंदगी से जो कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, उन्हें इतनी मुश्किल दरपेश ना होती। कोई भी डिप्रेशन में ना रहता और किसी को भी एंग्जाइटी ना होती। सच पूछें तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास नॉलेज तो बहुत है। इंटरनेट पर किताबों से लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें इल्म मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ किताबी हद तक या फिर सुनने की हद तक है। किताबों से इल्म हासिल करके वो समझते हैं कि उन्हें ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, उनका जहन मैच्योर हो चुका है। लेकिन जब उन्हें कोई लाइफ की प्रॉब्लम आती है ना, तो वो उसका सामना नहीं कर पाते। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती। वो दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, अपने मसले का हल दूसरों से लेना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं होता। उनके पास नॉलेज सिर्फ किताबी हद तक होता है। इस नॉलेज की बेस पर वो खुद अपने मसले को हल नहीं कर पाते। बस कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया और फिर वैसे ही बोलकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके पास जो नॉलेज होता है ना, उससे उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता।
صرف خود کو سمجھدار ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ظاہری فائدے کو پورے کرنے کے لیے وہ میچور انسان کی کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ انہیں اپنی سوچ کو بھی نہ بدلنا پڑے اور وہ ظاہری طور پر دنیا کو سمجھدار بھی دکھائی دیں۔ اپنی زندگی کے مسئلوں کو خود ہی دیکھیے، خود ہی جانیے، خود ہی سمجھیے اور ان کو حل خود سے کیجیے۔ کوشش تو کر کے دیکھیں۔